नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कई क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आपके जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है आपका 2019 का। तो बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी, जो फ्रेंड्स आपके 30 नंबर दिलाती है। तो 2019 में आपका इस तरीके का पेपर आया था। वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि दोस्तों इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर आप पुराने पेपरों को हल कर लेते हैं तो दोस्तों आप उन्हीं के आधार पर अपना यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका 2019 का है और इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अधिगम वक्र क्या होता है। जब अधिगम वक्र की पता होगी तभी तो आप नहीं को पहचान पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अधिगम वक्र वह होता है जब मनुष्य किसी कार्य को सीखना आरंभ करता है, तब उसके सीखने की गति कभी तीव्र होती है तो कभी धीमी और कभी बिल्कुल रुक जाती है। अगर आपने ठान लिया है कि यूपी टेट क्लियर करना है, तो जो भी फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि हमें करना ही है, तो उनके जो पढ़ने की गति तीव्र होगी, क्योंकि उन्हें करना ही है। और बहुत सौ ने सोच लिया कि नहीं हम तो बार बार पर डालते हैं, होता ही नहीं है, तो उनकी कहीं ना कहीं धीमी हो गई होगी। और कुछ फ्रेंडों ने सोच लिया होगी हमारा बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है 4-5 साल से, तो उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल उनकी अधिगम की गति रुक गई है। तो इस प्रकार से जो कार्य को हम सीखते हैं प्रारंभ में, उसकी गति जो तीव्र और धीमी और आपकी बिल्कुल नहीं होती है, वही आपका क्या कहलाता है, अधिगम। और इसके जो प्रकार हैं वो प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 हैं। उत्तल वक्र होता है, अवतल वक्र और मिश्रित वक्र रेखा होती है। 3 होते हैं। तो इसमें से पूछी है कि आपकी है कौन सी नहीं। नतोत्तर, मिश्रित, लंबवत और उन्नतोत्तर कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम ये नहीं को नहीं देखते हैं और इसी के कारण हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी, यानी कि लंबवत जो वक्र रेखा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भ्रमित भी हो जाते हैं। तो नहीं को आपसे बड़े गौर से देखना है। अब इसमें से जो 3 सही हैं वो तो सही है, इसमें नहीं पूछा है तो आपको गलत देखना है। संज्ञानात्मक तो कौन सा है? देखिए, अनुप्रयोग होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, ये तीनों हैं। नहीं पूछा है, ये अनुमूलन नहीं होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुमूल्यन नहीं होता, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो मॉरिसन के अनुसार आपको बताने हैं। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण, अभिव्यक्तिकरण, कौन सा इनमें सही क्रम आपको बनाना है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी। सबसे पहले आपको क्या है, सेकंड वाला खोज करनी होगी, इसके बाद में आपको प्रस्तुतिकरण करना होगा, इसके बाद में आपको आत्मीकरण करना होगा, इसके बाद संगठन और सबसे लास्ट में आपको अभिव्यक्तिकरण करना होगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंश नहीं है? ब्रूनर को दे दिया गया है, इसमें अंश नहीं पूछा है, तो पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा है। जब नहीं आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला रॉन्ग है। तो 4 का आपका आंत प्रज्ञ अवस्था ये नहीं है। बाकी की देखिए, प्रतिबिंबात्मक अवस्था बोला है, संकेतात्मक और क्रियात्मक ये ब्रूनर के अनुसार हैं, लेकिन इसका जो है आंत प्रज्ञ अवस्था नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है किसको? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत?
तो ये कहा जाता है पुनर्वलन का सिद्धांत जो कहा जाता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ बताना है। तो सामान्यीकरण है, अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है या तैयारी? तो इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रस्तुतिकरण जो है यही उभयनिष्ठ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। बच्चों का जो अधिगम है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा? पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोस्तों देखिए आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर भी बल दिया जाए। ही बल होगा ये है, तो ही आ गया, ये तो है नहीं सकता है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। देखो ये इसमें संज्ञानात्मक भी आ गया है, भावात्मक भी और मनोचालक भी आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण व्यवस्था अधिकाधिकवादी होगी, अधिकाधिकवादी और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय, देखो बालकों को कभी निष्क्रिय नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और बी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है ये बताना है। तो समस्या समाधान जब होगी जब उसकी पहचान आप कर पाएंगे। तो समस्या की जब पहचान कर लेंगे तभी तो आप उसका उपचार कर पाओगे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समस्या समाधान का प्रथम चरण जो होता है वो आपका बी है, समस्या की पहचान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको मिलाने हैं। तो ब्रूनर का क्या है, आशुबेल का, ग्लेजर का, गार्डन का, ये आपको सही सूची मिलानी है। तो सही सूची में आपको सबसे पहले अगर एक को पता कर लेते हैं तो आपको आसानी से पता पड़ जाएगा। जैसे ब्रूनर ने जो कहा था वो आपका जो है संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, तो इसमें आपको ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आशुबेल, तो आशुबेल का जो है आपको थर्ड मिल जाएगा, अग्रिम संगठन शिक्षण। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? तो इसमें जो है डेफिनेशन भी आती हैं आपके जो है यूपी टेट में, इसलिए दोस्तों इसकी देखो जड़ी बूटी का कार्य जो करेगी वह यही है कि आप जितना हो आप लोग प्रैक्टिस सेट को हल कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट में से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इसमें जो है किसने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? तो ये कहा है आपके गिलफोर्ड ने। किसने बोला है? गिलफोर्ड ने बोला है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोग अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आपको इसका कंटेंट भी मिलेगा, क्योंकि जब तक आप लोग कंटेंट को नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आते हैं। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जो है प्रैक्टिस सेट की जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रसू ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनोखा काल कहा है। तो अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। किसको कहा है? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, देखिए मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं आपके मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। इन्होंने 14 वो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है। तो मैकडूगल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो किस अधिकार से बनी है ये? तो ये बनी है आपकी दोस्तों 86वें संशोधन के द्वारा। संविधान के संशोधन से मौलिक अधिकार बन गया है 86, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है?
विकास कभी नहीं समाप्त, देखो पता है विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो यह कथन किस विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतः क्रिया के सिद्धांत से, या एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत? तो ये सिद्धांत दिया जाता है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि अधिगम विकास जो है निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, ये आपको मिलान करने हैं। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची। अगर आपको दो इसमें से सही लगते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको सही की पता होना चाहिए और फिर तो आप मिला ही देंगे। तो इसका जो आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है, इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो है डी बिल्कुल सही है। ये सूची मिलाएंगे और सूची मिला करके आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण उद्दीपन परिवर्तन कौशल में होता है, या आपकी प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में, या प्रदर्शन कौशल में? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले प्रस्तावना की जाती है। तो निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन माने होता है रुकावट, तो इसका तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना, यानी एक ही कक्षा में रहना। तो अवरोधन का तात्पर्य क्या है? तो इसमें है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में अगर बच्चे को रहेंगे तो वो अवरोधन का कारण होगा, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो किसने किया है और नहीं किया है। तो देखिए कोहलर ने किया है, स्किनर ने किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है, और जो नहीं किया है तो B.S. ब्लूम ने नहीं किया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो मुख्यतः संबंधित हैं किससे हैं? शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से। तो इसका जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास, जिसमें सबका विकास हो रहा हो, संपूर्ण शरीर का विकास हो रहा हो, तो वो है छात्रों के सर्वांगीण विकास का। तो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? तो इसका देखिए बच्चे को परामर्श देना चाहिए, कारण पूछना चाहिए, भाई समस्या है बालक को तो क्या है, तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। देखो बच्चे को दंड दे नहीं सकते हैं, बच्चे को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, तत्काल घर भी नहीं भेज सकते, तो क्वेश्चन आंसर बचा आपका बच्चे को परामर्श देना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? ये कहा है आपके रॉश महोदय ने, ठीक है। तो आप याद रखना कि इसमें डेफिनेशन आती है यूपी टेट में, सी टेट में आपके में नहीं आती हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? कुल कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये लगता है आपका 36 मिनट लगती हैं, ठीक है। कितनी लगती हैं? 36, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था, किसने कहा है ये? तो ये कहा है आपका स्टेन हॉल ने, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं, तो ये है आपके R.M. गैने। कौन है? R.M. गैने। नेक्स्ट है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो दोस्तों गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये नहीं कि गर्भावस्था के बाद, नो, गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की जो वृद्धि है वो कैसे संबंधित है? शारीरिक विकास पर। ठीक है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित किस पर होती है? शारीरिक विकास पर। इन पर नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? नो। रोक देना चाहिए? ये भी नहीं होगा। अनुमति नहीं देनी चाहिए? ये भी नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग अपना आप भी बना सकते हैं इसका। तो प्रेरित करना चाहिए। तो 27 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो शिक्षक की भूमिका नहीं है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। आपका ये शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं देना चाहिए, जबकि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए टीचर को, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है? बी। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया, लक्ष्य मतलब पढ़ने से संबंधित। ठीक है, देखो व्यक्त करने से, खड़े होने से, बोलने से, इनमें से तो कुछ है नहीं। तो डिसलेक्सिया सीधी सी बात है, आपके पढ़ने से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रयत्न किया था? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो प्रत्यय गोल्डमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने, प्रतिकृति ने। तो ये दिया था आपका प्रतिकृति ने। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के। इससे पहले की क्लास करा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आपको जो है एक ट्रिक है जो आपको यूपी टेट क्लियर कराएगी। वो क्या है कि आपको 90 नंबर, अगर आप 90 नंबर की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे तो फ्रेंड्स आपके 60 नंबर तो हो ही जाएंगे। तो इससे पहले आप लोग देखिए 30 नंबर के हिंदी, सीडीपी और आपकी जो भी संस्कृत या इंग्लिश है, अगर इन पर अच्छे से कमांड करते हैं तो दोस्तों आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा और उसके जो भी आपके दिया गया है उस सिलेबस में उन टॉपिकों को क्लियर करना होगा। और टॉपिक आपको रोज़ाना क्लास कराई जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग 8 बजे लाइव रहना। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी टेट क्लियर हो, सी टेट क्लियर हो, तो आपको दोस्तों वही चीज़ें मिलेंगी जिससे आप लोग अपना क्लियर कर सकें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।